देयर वेलकम बैक टू आवर चैनल CK24। आज के इस सेशन में कुछ MCQ क्वेश्चन करेंगे और बहुत जल्द करेंगे। तो आपके 10th क्लास मैथमेटिक्स एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और ये आपको बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए देखते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। 2√3 is what is? इरेशनल, इंटीजर, होल नंबर। तो ये कह सकते हैं कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है? इरेशनल होता है। हमेशा क्या होगा? इरेशनल। ठीक है। सम ऑफ होल नंबर या रेशनल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ इरेशनल नंबर इरेशनल होता है, सम भी इरेशनल होता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर सी होगा। ठीक है, आंसर सी। 2 to 5 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, कैसे करें बताइए? 2 to 5 को कैसे एक्सप्रेस करेंगे? सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। फैक्टराइज कीजिए। 2 to 5 को आपको मालूम है फैक्टराइज कैसे होता है। 5 से कीजिए इसको। 5 4 जा तो 45 हो गया, 5 9 जा 45 हो गया, और 9 का फैक्टर होता है 3 इंटू 3, तो ये हो गया 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196 इज व्हाट? बी इज द करेक्ट आंसर। 4। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। द HCF एंड LCM ऑफ 12, 21, 15 रेस्पेक्टिवली इज व्हाट? जल्दी जल्दी। C is the correct answer. 3 and 4 20, 420. Next, the LCM of smallest 2-digit composite number and smallest composite number is what? C is the correct answer. C. Next, HCF of 2 number is 27 and their LCM is 162. If one of the number is 54, then the other number will be what? D. 81. Next, if two positive integers a and b are written as a equal to x cube y cube and b equal to x y cube, where x y are prime numbers and HCF ab is what? तो ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर बी होगा। ये आपको देखना है। बी आंसर करेक्ट। क्यों है भाई बी? तो सबको फैक्टराइज कर देंगे अलग अलग, जो 6 7 7 8 में सीखे हैं। एक्स क्यूब वाई स्क्वायर है, तो एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, वाई इंटू वाई इंटू वाई, ए का हो गया। उसी तरह बी का कर देंगे, एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। तो क्यों करेंगे? तब HCF निकालेंगे। तो HCF निकालेंगे तो जो कॉमन होगा वही होगा। 2y 2y, एक एक्स एक एक्स। तो HCF कितना हो गया इसका? x y y, कॉमन नहीं देंगे, मल्टीप्लाई। अब इसका आंसर कितना होगा? x और वाई स्क्वायर होगा कि नहीं? तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ x एंड y इन द गिवन फिगर आर। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आता है। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन ये करना है, जो कि 7 6 8 मतलब आपका किया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, x इक्वल टू 7 एंड 143 इंटू 7 1001, और y इक्वल टू देख लीजिए 143 के 11 7 जा नहीं, क्या होगा? ए आंसर है। तो
ए इज द आंसर 13 होगा। 11 13, 13 और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 3 लिखेंगे, 3 + 1 लिखेंगे 4, 143 इस तरह से। नेक्स्ट, इफ P1 P2 आर टू ऑड प्राइम नंबर सच दैट P1 इज ग्रेटर देन P2 देन P1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। ये ऑड नंबर आएगा, प्राइम नंबर आएगा, इवन नंबर आएगा, ऑड प्राइम नंबर आएगा, क्या आएगा ये आपको देखना है। तो इवन नंबर आएगा, क्या आएगा, इवन। ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलें आगे। तो कैसे, मान लीजिए कि P1 ले लिए, P1 5 ले लिए, आप P2 ले लिए 3 ले लिए। ठीक है, तो ये P1 स्क्वायर है तो 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर कितना होता है, 25 माइनस 9 16 होता है। 16 क्या होता है, इवन नंबर, इसलिए ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिस्ट नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर एंड इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ 16 20 24। परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताने बोल रहा है, क्या करना है, एलसीएम ले लेंगे। ये नंबर इसका एलसीएम कितना होगा बताइए, तो इसका एलसीएम 240 होगा, 240 होगा। तो 240 इज द करेक्ट आंसर, नो, 240 एलसीएम हुआ। ठीक है, अब क्या होगा, द लिस्ट मल्टीपल ऑफ 240 दैट इज अ परफेक्ट स्क्वायर इज 3600, तो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, एसर्शन आ गया, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 5 एंड देयर प्रोडक्ट इज 150 देन देयर एलसीएम इज 30। ये करना होगा, तो इसमें आंसर आना चाहिए आपका क्या, एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 5 एंड देयर प्रोडक्ट इज 150 एंड देन देयर एलसीएम इज 30। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं एलसीएम इक्वल टू इंटू एचसीएफ 5 और एलसीएम इक्वल टू ये 30 दिखाना है आपको, तो एलसीएम होगा कितना, 150/5 दैट इज 30, तो 30 इज द करेक्ट, एसर्शन इज करेक्ट। और आपको बोल रहा है फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर ए बी एचसीएफ प्लस एलसीएम इक्वल टू N2B होगा ऐसे। देखिए सी इज द करेक्ट आंसर बोल रहा है, ए इज ट्रू। ये फॉर्मूला है लेकिन प्लस नहीं होगा, क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। ठीक है, एचसीएफ एंड एलसीएम प्रोडक्ट इक्वल टू द गिवन नंबर प्रोडक्ट, ये 7 8 में भी पढ़े हैं। ठीक है, अब आते हैं, ये तो हो गया रियल नंबर का क्वेश्चंस, और इसे आपको 3 नंबर्स तक आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये पूरा जो है कंसेप्ट बेस है। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, उसके भी कुछ क्वेश्चन कर ले। ट्रिग्नोमेट्री का पहला क्वेश्चन, इफ द एंगल ऑफ अ डिप्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए 75 मीटर हाई टावर इज 30 डिग्री देन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द टावर इज व्हाट। तो इसका आंसर सी होगा, 75√3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये उसका फिगर है। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन तो संभव अभी नहीं है। चलिए नेक्स्ट, ए ट्री कास्ट ए शैडो 15 मीटर लॉन्ग एंड द लेवल ऑफ द ग्राउंड व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 45 डिग्री, द हाइट ऑफ द ट्री इज व्हाट। आंसर डी, 15 मीटर। ठीक है, 15 मीटर हो जाएगा। कैसे, मान लीजिए कि टाइम नहीं है ना, 45 हो गया, ट्रायंगल में ले लिए 45 डिग्री हो गया, इसके साथ क्या लगाएंगे, है ना, आप 10 45 डिग्री लगा दीजिए, 10 45 डिग्री। 10 का क्या होता है, P/H होता है कि नहीं होता है, तो P/H होता है। ठीक है, ये 15 डिग्री 15 मीटर दोनों बराबर है। ठीक, 45 डिग्री का है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द हाइट एंड लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए मैन आर इक्वल देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज व्हाट। तो इसका होगा 45 डिग्री, आंसर 45 डिग्री। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द रॉड एंड इट्स शैडो इज 1:√3 देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज व्हाट। इसका आंसर क्या होगा भाई,
सी होगा 75 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री, सी इज द 30 डिग्री इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, √3. नेक्स्ट क्वेश्चन, in the given figure the position of the observer and the object are mentioned, the angle of depression is what? डिपर्सन भी बोल सकते हैं, डिप्रेशन भी बोल सकते हैं, जो भी आपको एज यू विश. तो इसका आंसर होगा 60 डिग्री, सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, a tree is broken by a wind, the top struck the ground at an angle of 30 degree and at a distance of 10 meter from its root, the whole height of the tree is what? ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, ये 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं, 3 मार्क्स में भी आ सकते हैं, कहीं कहीं 4 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं. तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर फ्यूचर ऑफ द कंट्री. ठीक है, इसको इग्नोर नहीं करना, प्रैक्टिस करना है, अभी टाइम है. इसका आंसर होगा 10√3. ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज द टाइटली stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground, then the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level in 30 degree is what? तो ये पूछ रहा है कितना आंसर होना चाहिए, तो इसके लिए थोड़ा कैलकुलेशन करना होगा. आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, 15 मीटर. ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम हमेशा आपको सपोर्ट करेगा. नोट कीजिएगा, tan थीटा और cot थीटा, यानी जो भी डिग्री होगा ये ज़्यादातर tan 30 डिग्री लगाएगा या cot 30 डिग्री लगाएगा. कहीं कहीं कोसेक का भी यूज होता है, साइन का भी यूज होता है, लेकिन मेनली हमने देखा है कि tan और cot और साइन का भी यूज होता है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. The length of a string between a kite and a point on the ground is 85 meter if the string makes an angle theta with the level ground such that theta equal to 15/8. तो 10 थीटा p/h, p भी मिल गया, h भी मिल गया, तो क्या निकालना है? b. तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? 8 का. a इज द करेक्ट आंसर, 75 मीटर. ठीक है, हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, the top of the two poles of height 20 meter and 14 meter are connected by a wire. If the wire makes an angle of 30 degree with the horizontal, then the length of the wire is what? 12 meter, 8 meter, 10 meter, 6 meter. क्या होगा आंसर? ए, 12 मीटर इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. An observer 1.5 meter tall is 20.5 meter away from a tower 22 meter high. Then the angle of elevation of the top of the tower from the eye of observer is what? 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री. इसका पिक्चर यहाँ पे है, देख सकते हैं, और इस पिक्चर के आधार पे हम लोग उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं. अब टाइम नहीं है, MCQ है ना, आप ही नहीं वॉच करोगे, ज़्यादा टाइम हो जाएगा, वॉच ही नहीं करोगे, उंगली से ऐसे कर दोगे. तो क्वेश्चन को आपको ध्यान से देख करके और ध्यान से आंसर देना होगा. ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर, 45 डिग्री. और ऐसे भी ठीक लग रहा है, 45 डिग्री, 70 डिग्री, 75 डिग्री, ऐसे करके. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए 6 मीटर हाई tree cast a 4 meter long shadow at the same time a flagpole cast a shadow 50 meter long. How long is the flagpole? फ्लैगपोल का लेंथ क्या होगा? ए 75 मीटर. क्वेश्चन 75 मीटर पे बहुत है भाई. ये इसका from the top a 70 meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Then the height of the tower is what? No, 19.124 मीटर इज द करेक्ट आंसर. फिर से मैं दिखा दूं, 19.124 मीटर. ठीक है, यही इसका आंसर होगा. नेक्स्ट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द पॉइंट C and D एट अ डिस्टेंस ऑफ A and B respectively from the base and in the same straight line with it are complementary. The height of the tower is what?
बी स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। इसका पिक्चर भी है यहाँ पे, ये पिक्चर देख सकते हैं इस तरह से। तो आप समझ सकते हैं ना कि 2 और 3 मार्क्स में पूछ सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, इसका आंसर रूट ए बी है। नेक्स्ट, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली, देन द हाइट ऑफ द टावर इज व्हाट। टावर का हाइट कितना होगा? ए 14.64 मीटर। इसमें डेसिमल भी चेक कर लेगा आपसे, आपका हाइट एंड डिस्टेंस का कंसेप्ट चेक कर लेगा। ये सारे क्वेश्चन उसी बेस पे है। ये एग्ज़ाम आपके कंसेप्ट और आपके जो हार्ड वर्क है उसको टेस्ट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, उसका ये फिगर है, इस क्वेश्चन का फिगर ये है। ठीक है, देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट, असर्शन में है, रीजन भी है। इन द फिगर बी सी इक्वल टू 20 मीटर, ए बी इक्वल टू 11.5 मीटर। तो पूछता है रीजन में टेन थीटा इक्वल टू ए बी बाई बी सी परपेंडिकुलर बाई बेस, आप जानते ही हैं, वेयर थीटा इज द एंगल ऑफ ए सी बी। ए सी बी ये 30 डिग्री है ना, ध्यान से। तो पूछता है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीजन और असर्शन में। तो इसके साथ हम लोग जाएंगे, दोनों सही, बहुत असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है, और आर जो है रीजन जो है इसको एक्सप्लेन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आज के लिए बस इतना ही। माय डियर फ्यूचर ऑफ द कंट्री, आपका एग्ज़ाम सफल हो। हमें उम्मीद है कि आप सब ने इसे समझा है, जाना है, और मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट्स करना ना भूलें। और हाँ, यदि अभी तक चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। फ्यूचर ऑफ द कंट्री कहने का तात्पर्य ये है कि आप तो ठीक है बोर्ड कर लिए, लेकिन आपके पीछे आने वाले भी बच्चे जो हैं वो भी इससे लाभान्वित हो, यही मेरा उद्देश्य है। और जितना हो सकेगा ईज़िली आप समझ पाएँ वैसा मैं कंटेंट के साथ एक्सप्लेन भी करूं, ऐसा मेरा विश्वास है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।